बलिया में बनारसी ज्वेलर्स का बढ़ता कदम। अब आइए, इस बार ज्वेलरी आभूषण कैंटीन बनारसी ज्वेलर्स लेके आया है। ये बलिया में पहला अनोखा शोरूम होगा, लाजवाब होगा, जानदार और शानदार होगा। भारत के सीमा पे किसी भी जगह पे जो सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए हैं, अब उनके सम्मान में अशोक सर्राफ ने एक नया प्लान किया है। प्लान क्या है आइए बताते हैं। अशोक सर्राफ जो प्लान सैनिकों के लिए किया है उसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उन्होंने मिड्डी पे एक नया शोरूम लॉन्च कर दिया है। हालांकि एक प्लान उन्होंने किया है हनुमानगंज के लिए, लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरे साथ अशोक सर्राफ हैं, डिटेल में बताएंगे कि ज्वेलरी आभूषण कैंटीन है क्या, सेना के, एयरफोर्स के, नेवी के कौन कौन से जवान, उनके परिवार के लोग क्या क्या सुविधाएं आप देंगे, उसको विस्तार से हम समझेंगे। पहली बात तो आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई। आपको एक भी नया बधाई, कदम आपके है, चैनल को भी बधाई। बढ़ता हुआ कदम आपका है। जी जी। आप काफ़ी चर्चा में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सैनिक आता है आपके यहाँ, ये कहता है कि मैं सैनिक हूँ, मेरा परिवार सैनिक है जी, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारा जो मिशन है ये सेनाओं के लिए है, जो हम लोग सोए रहते हैं और देश के प्रहरी अब सीमा पर मतलब अपने परिवार बच्चे को छोड़कर ड्यूटी देते हैं। तो हमको ख्याल आया कि क्यों ना एक कैंटीन जैसे गवर्नमेंट सरकार खोली है, सैनिकों के लिए डिस्काउंट देती है, तो ठीक है, हमको सरकार गवर्नमेंट डिस्काउंट न दे, हम अपने तरफ से सैनिक के परिवारों के लिए सुविधा देने जा रहे हैं। न्यूनतम मेकिंग चार्ज पर आपको महसूस होगा, एक छोटा सा सम्मान है कि कोई भी आप कार्ड लाइए कि मतलब कि सैनिक आपके घर में कोई रहते हैं उसका फ़ोटो कापी लाइए, और न्यूनतम मेकिंग चार्ज पर आपको ये सुविधा मिलेगी। दूसरा प्लस पॉइंट 100% कैश वापसी। ये प्रदेश नहीं, ये पूरे मतलब अपने देश का ये पहला शोरूम होगा, वो भी 65 स्क्वायर फीट में और 20 फीट गहराई, यानी जिले का सबसे बड़ा शोरूम महादेव मार्केट हनुमानगंज में निर्माण कार्य चल रहा है। और फिलहाल तब तक कस्टमर उसका फ़ायदा कैसे उठाएं, तो मैंने मीठी ब्रांच पर एक साल भर के लिए तब तक समय मांगा हूं, लिया हूं कि साल भर मीठी चौराहे पर दिया जाए संपर्क करने। अशोक सर्राफ ने कहा कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा हनुमानगंज में, लेकिन पहले प्लान उन्होंने शुरुआत कर दी है। रामनवमी के दिन से ही आपने मिड्डी ब्रांच पे कर दी है। वैसे इनके ज़िले में अभी तक जो ब्रांच है 4 हैं जो चल रहे हैं। और एक और चीज़ मैं सवाल करता हूँ कि जी। मन में कैसे आया ये चीज़ें, चूँकि आप एक व्यापारी हैं, मन में कैसे आया? मन में आया कि हम सोचते रहते हैं हमेशा, सैनिकों मैंने बहुत मेहनत करते हैं कि अगर पुलिस विभाग अगर ड्यूटी अगर तबीयत ख़राब हो जाता है तो रात भर में वो पहुंच जाते हैं मऊ गाजीपुर, लेकिन जो देश के सैनिक दूर रहते हैं वो परिवार की तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो चाहकर भी अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि परिवार छोड़कर जा रहे हैं, बच्चे छोड़कर जा रहे हैं, उनके परिवार के लिए मुझे भी चाहिए कि हम यही आशा करते हैं कि पूरे देश में इस तरह का शुरुआत हो, लोग जुड़े। बलिया की बागी बलिया की धरती से शुरुआत किया हूँ, और बागी बलिया की धरती से ही यूं ही बागी बलिया नहीं बोला जाता है। बागी बलिया 48 घंटा पहले आज़ाद हुआ था, और फिर 100% वापसी भी बागी बलिया के धरती से ही शुरुआत, और बागी बलिया की धरती से ही पूरे देश में एक मैसेज जाए, बागी बलिया की धरती से एक आभूषण कैंटीन की शुरुआत हो चुकी है। जी, तो दोस्तों याद रहे, मिड्डी में अभी आप सुविधाएं ले सकते हैं आभूषण कैंटीन में। बनारसी आभूषण कैंटीन जो सैनिकों के लिए है, यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं हैं आपके लिए। जैसा आपने बताया कि बढ़ते कदम है, एक शुरुआत बलिया से हुई है, बागियों की धरती से हुई है, बगावत वाली ये धरती है, और इसका पैगाम पूरे देश में जाएगा। और ये चर्चा जरूर होगी कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, और इसकी शुरुआत करने वाले अशोक सर्राफ हैं,
बनारसी ज्वेलर्स के। फिर जुड़ेंगे, नमस्कार।